श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। ब्रह्म तत्व मौन की वाणी में प्रकट होता है और इस तत्व का उपदेश केवल मौन की भाषा में ही किया जा सकता है। लेकिन हम जितना भी सुनते हैं, सुनने के बाद उसका डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन न होने के कारण वो पचता नहीं, इसीलिए उल्टी हो जाती है। और उल्टी हो जाती है तो हम बोलने लग जाते हैं। ज्ञान के साधना का लक्षण हम शांत हो जाते हैं। कहीं हड़बड़ाहट नहीं, शांत रहो। और इसीलिए जब बताया कि ना तो वहाँ आपके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि इनका व्यापार हो सकता है, तो ना तो आप उसको तत्व को जान सकते हैं, ना तो उसको कर्म के द्वारा निर्माण कर सकते हैं, ना तो मन के द्वारा उसको फील कर सकते हैं, ना तो बुद्धि के द्वारा उसको समझ सकते हैं। फिर क्या करें? फिर उन्होंने बताया अन्य देव तद विदितान अथ अविदितान अधि, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब चिंतन शुरू करो। ज्ञात होता है कार्य, अज्ञात होता है कारण। जो कार्य कारण के परे है। कार्य कारण के परे का तात्पर्य क्या है? कार्य कारण कहाँ है? आंखों में है क्या? इंद्रियों में है? मन में है कि बुद्धि में है? तो पता चलेगा कि कार्य कारण का स्थान बुद्धि है। और इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं हमेशा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और जितना हम ये अपने बुद्धि का उपयोग करके तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे, उतना हम अपने स्वरूप से दूर भटकते हैं। तो फिर करना क्या है? अपने बुद्धि का समर्पण करना है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो दैवी माया है बड़ी कठिन है उसको पार करके जाना, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही उस माया के पार चले जाते हैं। अब भगवान की शरण में आना माने क्या? भगवान के शरण में आना वैसा ही है जैसे आभूषण यदि सुवर्ण के प्रति समर्पित हो जाए तो क्या होगा? आभूषणों के नाम रूप दोनों मिट जाएंगे, सुवर्ण रहेगा। यदि लहर ने समुद्र के प्रति समर्पण किया तो क्या होगा? लहर का नाम रूप और उसकी जो जीवनी है, मेरा जन्म हुआ था, फिर मैं बढ़ रही थी, बाकी भी बढ़ रहे थे, लेकिन मैं बहुत तगड़ी थी और फिर मैंने सबको हरा दिया और आगे गई और एक दिन मैं भी मर गई। ये कौन कह रहा है? यह नाम रूप कह रहा है, यह व्यक्ति कह रहा है। हमारा स्वरूप व्यक्ति नहीं है। हम जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो हमारी समस्या यही है कि हमने
अभिव्यक्ति को व्यक्ति समझ लिया है। जैसे बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है, लेकिन हमारा ध्यान प्रकाश के तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बल्बों के तरफ है। यहाँ 100 बल्ब है, लेकिन क्या 100 बल्ब है तो क्या 100 प्रकाश है? नहीं, प्रकाश तो एक ही है। माने जहां जहां हमारी दृष्टि अनेकता में गई और उसको सत्य मानने लग गए, तो वहां व्यक्ति का जन्म होता है, और ये व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। लेकिन हम फंस जाती इसी में, व्यक्ति समझ लेते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह कर ले तो उसको पति ही कहते हैं, लेकिन फिर हम उस पति को लेकर के इतने गंभीर हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को व्यक्ति माना है। तो समझना क्या है, असल में मैं पुरुष हूं, पत्नी के संदर्भ में व्यक्ति कहा जाता हूं, लेकिन हम अपने पुरुषत्व को भूल जाते हैं और अपने को पति मान करके जिंदगी भर दुखी होते हैं। इसको कौन क्या कर सकता है? इसीलिए कार्य कारण के परे जाना है। तो उपाधि के कारण पुरुष पति बन गया। अब ये जो उपाधि का त्याग करना है, माने क्या? पहले देखें कि ये उपाधि कहाँ है? बुद्धि में है। तो बुद्धि जब शांत हो जाती है सुषुप्ति में, तो ये पति कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। कभी था ही नहीं तो कहाँ जाएगा? लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा कि जो आंखों के द्वारा दिखता है वह परमात्मा नहीं, जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता है वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तुम हो। इसको केवल जानना है, करना कुछ नहीं है। पति को तुम पहले पुरुष हो, बाद में पति हो, इस ज्ञान के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? एक सांस को ये जानने के लिए कि वह स्त्री है, सांस वास्तविक नहीं है, ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? धीरे 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 हमारी इस जगत में जो रिएक्शन करने की आदत है ना, वो शांत हो जाएगी। और ऐसा जो अंतःकरण शांत हो जाता है, वहां ये ज्ञान प्रकट होता है। जन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तो हम जो ये बाहर के कर्म कांड में, कार्यकलाप में, पूजा पोथी में फंसे हैं, उससे ऊपर उठना है। ये सबकी आवश्यकता है, ये अनावश्यक नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, 1+1 माने 2। अब बच्चों को क्या इंटरेस्ट है 1+1? उनका इंटरेस्ट है चॉकलेट में, फिर उनको चॉकलेट दिखाते हैं। तो वहाँ वो चॉकलेट दिखाना वो आवश्यक है, लेकिन अब 15 साल का हो गया फिर भी चॉकलेट चाहिए क्या? इसी प्रकार से पहले अपने मन को एकाग्र करने के लिए एक आलम्बन की आवश्यकता है। इस आलम्बन को स्वीकार करने के बाद मन एकाग्र हो जाता है। तो जब तक हमने अपने को आपको देह माना है, तब तक के बाहर की उपासना आवश्यक है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वो एक स्टेप है आगे जाने की। इसलिए जब ये सब बताया
तो विद्यार्थी के दिमाग में आता है कि मैं गुरु महाराज को खुश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, गुरु महाराज ठीक समझ में आया, तो डांट पड़ती है। यदि बनने से सुवे देती दहर में वापी नूनम तो हम वेत्त ब्रह्मणो रूपा। कुछ समझ में नहीं आया, तुमने जो समझा है वो किसी संदर्भ से समझा है। ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है, समझ लो। हम लोग अपने मन के विचारों को लेकर के केवल कंप्लेन करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंता और चिंतन, इसमें इतना ही फर्क है। चिंता के द्वारा हम अपने मन में फंस जाते हैं, चिंतन के द्वारा हम अपने मन से फ्री हो जाते हैं। तो चिंतन क्या करना है? चिंतन यही करना है कि कोई भी विचार बिना संदर्भ के नहीं आ सकता। कोई भी विचार ले लो आप बच्चों का विचार ले लो, तो आपके मन में आपके बच्चे का विचार आएगा, जनरल बच्चों का विचार नहीं आएगा। आप घर की बात करो तो आपको आपके घर का विचार आएगा। देखो कितनी सिंपल बात है ये। और यदि हमने ये समझ लिया, ये जितने संदर्भ है ना, वह संदर्भ ठीक है व्यवहार के लिए, लेकिन वही सत्य नहीं है। तो फिर क्या अभ्यास करें? बिना संदर्भ के चिंतन करना शुरू करो। तो बिना संदर्भ का अर्थ क्या हो गया कि मैं पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, मैं कन्नड़ नहीं, गुजराती नहीं, तमिलियन नहीं, बंगाली नहीं, माने आई एम नोबडी। नोबडी को कोई विचार आ ही नहीं सकते। अब ये जो अनुभव है, इस अनुभव को हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि मैं सास हूं तो विचार किसके आएंगे? बहू के। बहू के विचार आने के बाद मन में क्रोध, गुस्सा, वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन यदि इसका चिंतन करें कि व्हेन आई एम नोबडी, जब मैं नोबडी हूं, उस समय का जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है, उसमें कोई संदर्भ नहीं है। और इस स्वरूप का हम वर्णन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि मैंने जाना है, ये भी नहीं बता सकते कि मैंने नहीं जाना है। मैंने जाना है इसलिए नहीं बता सकते कि उसको हम अपने से अन्य के रूप में नहीं जानते। और नहीं जाना है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हम तो अपने को है ना। अपना होना और जानना अलग अलग नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी कहता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमको ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं हुआ कि जैसे हमको जगत के वस्तुओं का ज्ञान होता है। जगत के वस्तुओं का ज्ञान होने के लिए इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार आवश्यक है। रूप रंग का ज्ञान होने के लिए दृष्टि आवश्यक है। गंध का ज्ञान होने के लिए ग्रहण शक्ति आवश्यक है। शब्द का ज्ञान होने के लिए श्रवण शक्ति आवश्यक है। सुख दुख का ज्ञान होने के लिए मन शक्ति आवश्यक है। कंसेप्ट को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन मैं हूं, इसको हम कैसे जानते हैं? सूंघ के जानते हैं क्या? हाँ मैं हूं, मेरी ऐसी ही बदबू आती है। नहीं, इसको एक शब्द में कहना हो तो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति परमात्मा है। परमात्मा से अलग होकर के
हम परमात्मा को नहीं जान सकते। और अलग होकर के जानेंगे तो अपनी कल्पना का साम्राज्य होगा। हम कल्पना करेंगे। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को दो लोग देखते हैं, एक उसकी माँ है, दूसरी एक स्त्री है। अब इन दोनों की दृष्टि में क्या है? जो माँ होगी अपने बच्चे के बेवकूफ़ी को जो ज्ञान कहेगी। देखो स्वामी जी, मेरा लड़का इतना इंटेलिजेंट है कि हमेशा प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न पूछता है वो बेवकूफ होता है, ज्ञानी प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन माँ की दृष्टि है ना, और उसी बच्चे को दूसरी स्त्री देखेगी तो वो क्या कहेगी? ये हमेशा परेशान करता है सबको। वस्तु वही है। इसीलिए वह ज्ञान, वह अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता। प्रमाण माने जैसे रूप रंग के लिए दृष्टि प्रमाण है, इसी प्रकार से ये जो पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके लिए पांच ज्ञानेंद्रिय प्रमाण है। सुख दुख के लिए मन ये प्रमाण है, समझने के लिए बुद्धि प्रमाण है। तो जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हम जानते हैं, लेकिन वैसा नहीं जानते जैसा हम अपने प्रमाणों के व्यापार के माध्यम से जानते हैं। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद। जो इस प्रकार से जानता है उसी ने तत्व को ठीक से जाना है। यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे जाकर के तीसरे मंत्र में कहते हैं, यस्या मतम तस्य गत मतम, मतम यस्य न वेद सः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसने नहीं जाना उसी ने जाना है। जिसने नहीं जाना माने जिसने तत्व को इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से नहीं जाना। जिसने नहीं जाना माने जिसने किसी भी संदर्भ से नहीं जाना। इस प्रकार से यस्य अमतम, जिसने नहीं जाना, तस्य मतम, उसी ने जाना है। शास्त्रों का एक सिद्धांत है, जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए, विरोधाभास, वहां परमात्मा छिपा हुआ है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, आपके अनुभव से आपको सीखना है। देखो, परमात्मा को ढूंढना है ना, तो जहां विरोधाभास है वहां चले जाओ। कहाँ विरोधाभास है? सुख और दुख। सुख को प्रकाशित करते हैं, दुख को भी हम प्रकाशित करते हैं। तो हम कौन है? सुख दुख एक दूसरे के विरोधी, इसके परे है। लेकिन हो क्या जाता है, हम सुख का अनुभव लिए सुखी हो गए, दुख का अनुभव लिए दुखी हो गए। तो जहां हम अपने अनुभूतियों के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होते हैं, वहां संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए ये बड़ा सिद्धांत है, वेरेवर देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन द ट्रूथ इज हिडन बिहाइंड दैट। हमारा ध्यान कब जाता है? कि जहां कोई गड़बड़ी हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे, बिल्कुल सीधा रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर धीमे धीरे में झपकी आ जाती है, तो बीच में रोड पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, जैसे स्पीड ब्रेक से जाएगा हम जागृत हो जाएंगे। इसी प्रकार से शास्त्र में चल रहा है, शांति से बढ़िया बढ़िया चल रहा है, और फिर मैकेनिकली शुरू हो जाता है। जैसे अपना विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु विष्णु जदगारो भूत भवे प्रभु भूत आत्मा।
उसमें से निकलता कुछ नहीं, टाइम पास हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यदि हम उसमें से एक शब्द का चिंतन करने लग जाए कि देखो यह कितना विरोधाभास है, यहाँ जो सत भी है, जो असत भी है, और जो सत असत के परे है। जो सत भी है, असत भी है, जो सत असत के परे है, माने क्या? यहीं से तो चिंतन शुरू होता है। इसीलिए यस्य अमतम तस्य मतम, जिसने नहीं जाना, माने क्या? जिसने अपने स्वरूप को अनात्म भाव से नहीं पहचाना। ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण मन के माध्यम से होता है। जैसे यह माइक का स्टैंड है, इसका ज्ञान कैसे होता है? इसको नहीं ज्ञान, ज्ञान मुझे है। तो यह स्टैंड है, इसको मैं जानता हूं, और मैं कैसे जानता हूं? मैं स्टैंड नहीं हूं। लेकिन जब अपने स्वरूप की बात आती है तो मैं मुझे जानता हूं, लेकिन कैसे जानता हूं? मैं नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए इस ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान किसका होगा? ये जो मशीन काम कर रही है, साउंड वाली, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरा का मुझे सब ज्ञान है। तो एक का अभिमान ये है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, दूसरे का अभिमान ये है कि मुझे इसका ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार से होता है, होने का ज्ञान, नहीं होने का ज्ञान। और इन्हीं दो ज्ञानों के कारण आदमी दुखी होता है। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। भगवान करेगा क्या? इसका कारण उस ज्ञान में अनात्म भाव का महात्म्य है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में आते हैं, वहां अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं मुझे जानता हूं, कौन सी खास बात है? यदि आप दूसरे को जाने तो अब खास बात है। इसीलिए यस्य अमतम, जिसने अपने स्वरूप को अनात्म भाव से नहीं जाना, तस्य मतम, उसी ने अपने आप को पहचाना है। और इसीलिए व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। जहां ज्ञान का अभिमान होता है वो बौद्ध प्रत्यय है, बुद्धि की बात है। तो यस्य अमतम मतम तस्य, मतम यस्य न वेद सहा। और जिसको ये ज्ञान हो गया है, मैं जानता हूं, मैं लेक्चर भी दे सकता हूं, मैं दूसरे को समझा भी सकता हूं, तो उसको कुछ नहीं है, वो केवल पोपट पंची है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, ये हमारा फोन कितना बढ़िया गाता है, कुछ है इसमें? पत्थर है सिर्फ। इसी प्रकार से हम लोग टेपर रिकॉर्डर बन जाते हैं, ज्ञान का कुछ है ही नहीं उसमें। देखो, इसीलिए यस्य मतम मतम तस्य, मतम यस्य न वेदसा। इसीलिए ध्यान से सुनना, जगत का प्रारंभ होता है शब्द से। शब्द नहीं है तो जगत नहीं है। शब्द दो प्रकार से, एक शब्द वो है जो हमसे अन्य से प्रकट होते हैं, दूसरे शब्द वो है जो हम प्रकट करते हैं। हमारे मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। यदि हम अपने आप से बोलना बंद करें और बाहर के जो शब्द है उसके द्वारा प्रभावित होना छोड़ दें, ये जो आपका अनुभव है, ये है परमात्मा। आप बैठे हो, आंखें खुली है, सब दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है,
आपने किसी का त्याग नहीं किया, ना घर छोड़ा है, ना हिमालय में गए हैं, ना तो पद्मासन में बैठे हैं, ना तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सब फालतू बातें खत्म। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः अविज्ञातम विजानताम, विजानताम, जो तत्व को स्पष्ट रूप से जानते हैं उनके लिए वो ज्ञान का विषय नहीं है, वह ज्ञान ही है। इसको हमने आपको भिन्न प्रकार से बताया था कि ज्ञाता रहित ज्ञान ही तत्व है। हमारी स्थिति क्या है? इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, मुझे कंप्यूटर का ज्ञान है, मुझे खाना बनाने का ज्ञान है, मुझे पेड़ पौधे लगाने का ज्ञान है, मुझे कार चलाने का ज्ञान है। ये काका को हटा दो। जिस ज्ञान में कोई विषय नहीं है, निर्विषय ज्ञान, देखो, अविज्ञातम विजानताम, जिन्होंने तत्व को जाना है वो तत्व को अनात्म भाव से नहीं जानते, आत्म भाव से ही जानेंगे। इसीलिए एक बार स्पष्ट समझ लेना, परमात्मा की उपलब्धि अल्टीमेटली आत्म भाव से ही सत्य है। बाकी की जितनी उपलब्धियां है वो आएगी, रहेगी, चली जाएगी, लेकिन हम अपने आप का त्याग नहीं कर सकते। जिसका त्याग हो सकता है वो हम नहीं है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, अविजानताम, जिसने अपने आप को अनात्म भाव से नहीं जाना है, माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वह अपना स्वरूप है। यदि ये बात दृढ़ हो गई होगी, समझ गई होगी, तो क्या होगा? हम सहज रूप से शांत रहने रहेंगे। ना कुछ बोलने की आवश्यकता है, ना कुछ सुना तो उसके ऊपर रिएक्शन करने की आवश्यकता है। शांत रहो। कारण बाहर के शब्दों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इसीलिए देखो सुनो मत बोलो, डोंट रिएक्ट। अब दूसरा, हम अपने अंदर में शब्द प्रकट करते हैं। कैसे शब्द प्रकट करते हैं? जब किसी भी अनुभूति को लेकर के उसका वर्णन करना, उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं तो शब्द प्रोड्यूस करते हैं। अब ये शब्द कहाँ से आते हैं? मन पानी है, शब्द बर्फ है। मन सुवर्ण है और शब्द आभूषण है। माने मन सूक्ष्म है, शब्द स्थूल है। मन कारण है, शब्द कार्य है। तो क्या होगा? यदि हम अनावश्यक बोलना दुनिया से बंद कर दें और यदि हम अपने आप से बोलना बंद कर दें तो हम जगत में रहते हुए भी जगत में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे कटहल को जब काटते हैं ना तो उसके उस फल में से कोई भी स्टिकी चीकी चीक बाहर आ जाता है, तो अपने हाथ को ना लगे उसके लिए क्या करती है माताएं? हाथ को तेल लगा लो और फिर करो तो हाथ खराब नहीं होंगे। इसी प्रकार से इस दुनिया में रहना है और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है तो किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ ले, क्या बोलना आवश्यक है? कितना हम अनावश्यक बोलते हैं। और क्या होगा बोलना? टीका,
हमारे समय ऐसा नहीं था। आजकल की लड़कियां पता नहीं अपने को क्या समझती है। अब क्या आवश्यकता है बोलने की? कि बोलेंगे। वो संतो, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलना, टीका टिप्पणी करने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आपको यही उत्तर मिलेगा अंदर से, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। देखो दूसरी महत्व की बात, यदि हमने बोल दिया कुछ और अगले वाले ने कहा तुमको पूछा था क्या, फिर आ गया ना गुस्सा, हमने तो आपकी भलाई के लिए बोला था, तुमको पूछा था क्या, नहीं क्यों नहीं चुप बैठते? देखो महाराज, ये जो है ना, हम अपने मन को नियंत्रित लाना माने किसी के भी साथ किसी भी विषय पर टीका टिप्पणी बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो क्या जरूरी है। और दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो। वो नहीं होता है तो हाथ में माला लेकर के भगवान का जप करो, लेकिन जब कैसा करो, आप बोलो भी और सुनो भी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलना ये क्रिया शक्ति है और सुनना ये ज्ञान शक्ति है। दोनों को परफेक्टली मैच करो तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। इसलिए यस्यामतं तस्य मतं, यस्य मतं न वेद सः, अविज्ञातं विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। अविजानताम, जिसने तत्व को अनात्म भाव से नहीं जाना है, आत्म भाव से ही जिसने अनुभव किया है उसी ने जाना है। बाकी के तो बस ऐसा ही है, बाकी कोई इसका मतलब नहीं। अच्छा महाराज, अब इस तत्व को अब हमको पहचानना है आत्म भाव से। तो कैसे पहचानना है, कहाँ जाना पड़ेगा? एक बात स्पष्ट समझ लो, चाहे आप वाल्मीकि रामायण ले लो, सभी ग्रंथ ले लो, भागवत महापुराण ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह एक सिद्धांत बहुत जोर से बताया है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। असली साधना सत्संग है, क्योंकि जितनी समस्या है बाहर कहीं नहीं है। समस्या है गलत विचारों की। विचारों को ठीक करो आप, आपको समस्या का हल नहीं ढूंढना पड़ेगा, समस्या गल जाएगी। कितनी महत्व की बात है, लेकिन हम बाहर ही भटकते रहते हैं। तो सत्संग करने से धीरे धीरे ये हमको छोटी छोटी जो बातें मिलती है ना, इसी से जीवन बदलता है। और यदि सत्संग का प्रभाव हम पर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमको कम पता चलेगा, दूसरों को ज्यादा पता चलेगा। पहले जैसे हम हर जगह में हड़बड़ाहट करते थे, अब देखो आजकल ये जरा शांत हो गए। पहले हर जगह बोलते थे, अब आजकल जरा ये कम बोलते हैं, लोगों को पता चलता है। देखो, और ये करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे छोटी सी लड़की हो जब वो बड़ी होने लग जाती है, प्यूबर्टी तक आ गई, 12 साल की 13 साल की, तो उसके शरीर में जो परिवर्तन आने लग जाता है, उसका बिहेवियर बदलता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा ही स्मार्ट समझती है। उस समय उसको पता नहीं चलता कि उसमें ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, माँ बाप को पता चलता है नहीं, इस उम्र में ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से जितना हम
अपने आप में शांत प्रसन्न है, उतनी मात्रा में इसका प्रभाव दुनिया को दिखता है, हमको नहीं दिखेगा। इसलिए इस तत्व को पहचानने के लिए कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। फिर अगले मंत्र में बताते हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते अमृतम्। प्रतिबोध विदितम मतम, हमारा हरेक अनुभव, प्रतिबोध, हरेक अनुभव में हमको परमात्मा का या अपना अनुभव हो सकता है। प्रतिबोध कोई विशेष अनुभव नहीं, हरेक अनुभव, कोई भी अनुभव ले लो। तो यदि इतना है तो हमको क्यों नहीं हो रहा? अब इस पर चिंतन करें, तब पता चलता है कि जो भी अनुभव होता है वहां एक अनुभव कर्ता का जन्म हो जाता है। सुख का अनुभव है तो सुखी पैदा हो गया, दुख का अनुभव है तो दुखी पैदा हो गया। यदि सुख का अनुभव हो और सुखी पैदा ना हो, दुख का अनुभव हो दुखी पैदा ना हो, कर्म हो लेकिन कर्ता ना हो, भोग हो लेकिन भोक्ता ना हो, वो अपना स्वरूप है। तो ज्ञान हुआ लेकिन ज्ञाता पैदा नहीं हुआ, तो किसी अन्य को मुझे बताना है, ये युवा को खुजली नहीं आएगी। देखो संतो, कितने घरों में ये हमने सुना है, गए उनके घर कि स्वामी जी मम्मी को बताओ ना, कहाँ कहाँ से सुन के आती है, हमारा सर खाती है। अब हमको इंटरेस्ट नहीं उसमें, हमको बताए नहीं, सुनो सुनो, हमको नहीं इंटरेस्ट। इसी के कारण हम सत्संग को बदनाम करते हैं। सत्संग अपने में परिवर्तन लाना है। दुनिया जैसी है वैसा ही रहने दो, हमको कुछ किसी में परिवर्तन नहीं लाना। इसीलिए प्रतिबोध विदितम मतम, हर एक बौद्ध प्रत्यय में, बौद्ध प्रत्यय माने बुद्धि के द्वारा ग्रहण अनुभूति को बौद्ध प्रत्यय कहते हैं। तो किसी भी अनुभव में तीन बातें होती है, एक तो अनुभव का विषय, दूसरा विषय का अनुभव और तीसरा अनुभव करता। तीन बातें। अब देखो, हम ये तीनों को जानते हैं ना, यह माइक का स्टैंड है, इसको हम जानते हैं, और इसको जानते हैं ये भी हम जानते हैं, और इसको मैं जानता हूं ये भी हम जानते हैं। माने ये जो ज्ञान की त्रिपुटी है, ज्ञान का विषय, ज्ञान और ज्ञान का ज्ञाता, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। तो इस अपने स्वरूप को पहचानना माने क्या? जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वो अपना स्वरूप है। अब इसके लिए हम आपको एक इमीडिएटली एक्सपेरिमेंट बताते हैं, ट्राई करके देखो। आपको यदि बताया यहाँ से वहाँ मंदिर में जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो मंदिर में जाना ये क्रिया हो गई। क्रिया में समय लगता है, उसमें प्रयत्न लगते हैं, उसमें कुछ करना है, कुछ बिगाड़ना है। माने जिस ज्ञान में क्रिया का आलंबन होता है वहाँ कुछ ना कुछ करना, ठीक गलत सब गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, हमारे पीछे जो नीला रंग का पर्दा है, आप उसको देखो और जान लिया यह नीला रंग है। इसमें आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।
ज्ञान निर्माण नहीं करता, क्रिया निर्माण करती है। बहुत महत्व की बात है। लेकिन हम साधना करते हैं तो क्या साधना करते? पहले मैं आलसी था, अब मैं आलसी नहीं हूं। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता। समस्या इस मैं की है। हमको इस मैं से परे जाना है। वेदांत मैं को मुक्त नहीं करता, मैं से मुक्त करता है। ये मैं कैसे पैदा होता है? अनुभूति के साथ जब तादात्म्य हो गया तो मैं पैदा हो गया। देखो, केवल इतना ही समझना है। इसलिए कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में यदि हम इस अनुभवकर्ता को जन्म नहीं देंगे तो अभिमान नहीं बनेगा। मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो शुरू हो जाता है तो इस मैं के जन्म को रोकना है। और ये मैं जो जन्म जिसका पैदा होता है उसकी कोई सत्ता नहीं है। देखो, मैं जब छोटा था कहाँ गया वो? कहाँ गया? नहीं है अभी। गया कहाँ बताओ ना। जो नहीं था उसके बारे में हम बोलते हैं। जैसे ये माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसके बारे में खूब बोलेंगे, कितनी बढ़िया है, कितने की है, इसका डिजाइन कैसा है, किसने बनाई है। लेकिन यदि इस माला का धागा तोड़ करके अलग कर दे फूलों को तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि फूल भी है, धागा भी है। लेकिन बात किसकी कर रहे थे? माला की। इसी प्रकार से हमारा रोज का अनुभव उसको लेकर के बचपन से अभी तक के, फिर उसमें धागा है चैतन्य का। और इस चैतन्य के धागे में ये जो मैं जो है इनको पिरोया और एक माला तैयार हो गई। और यदि बहुत सारे फूल हो गए तो बड़ी माला होगी, कम हो गए तो छोटी माला होगी। एक ही फूल होगा तो माला नहीं होगी। केवल इसी क्षण में रहे। ना भूत को लाना है, ना भविष्य में भटकना है। प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में जो प्रकट होता है वो सत्य है। जो प्रकट है वो नहीं, जो प्रकट होता है। हर एक बल्ब में जो प्रकट होती है वो बिजली है। प्रकाश बिजली नहीं है। बिजली में प्रकाश नहीं है, बल्ब में प्रकाश नहीं है। जब बिजली बल्ब के माध्यम से गुजरती है तब प्रकाश निर्माण होता है। तो यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का प्रकाश कहाँ गया? एक बल्ब से निकल के दूसरे बल्ब में गया या नष्ट हो गया? थिंक। प्रतिबोध विदितम मतम माने बल्ब ठीक हो या ना ठीक हो, बिजली को कोई हानि नहीं। जागृत हो या ना हो, हमको कोई हानि नहीं। स्वप्न हो या न हो, हमको कोई हानि नहीं। सुषुप्ति हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कितने बार आके चले गए, चला चली का खेला, हम ज्यों के त्यों हैं। लेकिन हम करते क्या है? यहाँ मैं को पैदा कर देते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे करता था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। इसीलिए हमने आपको एक बात बहुत बार बताई है, अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, किसी के भूतकाल के बारे में मत पूछो, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो शुरू कर देते हैं हम
और फिर जितना अपने भूतकाल के बारे में बोलेंगे ना, उतना अपना मैं, अहंकार, ईगो तगड़ा हो जाता है। और इसीलिए वयस्क लोगों को अपमान बड़ा क्विकली होता है। क्यों? तगड़ा मैं है, अहम है। आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को, फल आगे अति दूरा। उम्र बड़ी है तो क्या है इसमें? क्या किया हमने अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए? कोई दंड बैठक लगा है क्या? एक साल बढ़ा है। देखो महाराज कहाँ हम फंसे हैं। इसीलिए ये जो उपनिषद है ना, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है, घुमा फिरा करके नहीं। प्रतिबोध विदितम मतम। अच्छा, यदि हमने हर एक अनुभूति में अपने को पहचान लिया तो क्या होगा? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। दो तीन बातें होगी। पहली बात, आपके बुद्धि से, मन से मृत्यु की कल्पना हमेशा के लिए इरेज हो जाएगी। वेदांत का श्रवण करने के बाद यदि एक बार भी अपने मृत्यु की कल्पना आई, तो अभी तक जितना पढ़ा सुना है, उल्टे घड़े पे पानी। मरने भी नहीं देते, रोते रहो। तो महाराज केवल समझ की बात है, बाकी कुछ नहीं है। जितनी समस्या है नासमझी की है। नासमझी को समझदारी से ही ठीक किया जाता है। तो अमृतत्वम ही विन्दते। फिर हमारे अंतःकरण में यह मरने के बाद क्या होता है? पहले मरो तो सही यार। ये इस ज्ञान का तात्पर्य है। ये ऐसे नहीं कि जैसे भगवद गीता में 6वें अध्याय में आता है, शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। जब तक कि इस जागृत अवस्था को आप सत्य मानोगे, तभी तक आपको उस विषय में बड़ा आनंद आएगा। देखो, जब तक जगत को सत्य मानोगे ना, तभी तक उसमें फंसे रहोगे। जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल चिंतन से हो सकता है अपने अनुभूतियों का विश्लेषण। जब हम सोते हैं रात को, तो कहाँ होते हैं, कब होते हैं और क्या होते हैं? वहाँ देश काल वस्तु व्यक्ति इनका अभाव है। लेकिन हम तो होते हैं ना। और फिर ये जागृत जगत कब निर्माण हो जाता है? जब हमारा देहात्म भाव हो गया। और देहात्म भाव हो गया माने पहला विचार, मैं कहाँ हूँ, कुबड़ी में हूँ, कब हूँ, इस तारीख को हूँ, किस लिए हूँ, सत्संग के लिए हूँ। संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। हम नित्य निरंतर अपने स्वरूप में निष्ठावान रहेंगे। माने क्या? अपने स्वरूप में निष्ठावान रहना माने कर्नाटक, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। नाटक पूरा करो। नाटक खत्म होने के बाद कपड़े उतार के रख दो, नहीं तो आपका राणा प्रताप हो जाएगा। राणा प्रताप हो गया तो फिर आपको जाना पड़ेगा जंगल में, भटकते रहो इस संसार अटवी में। नाटक करो, डोंट बिकम टू सीरियस। अमृतत्वम ही विन्दते। अमृतत्व का तात्पर्य आनंद है। आनंद
जो है और जिसको हम समझते हैं इसमें भेद है। हम जिसको आनंद कहते हैं वो भोगानंद है, और यहां जो आनंद कहते हैं वो योगानंद है। अपने स्वरूप में प्राप्त हो गए, उसके बाद देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इससे मुक्त हो गए। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। तो हमारा अभ्यास क्या होना चाहिए? जो भी कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, उसमें मैं को पैदा मत होने दो। जहां मैं पैदा हो गया वहां संसार शुरू हो गया। धीरे 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 हम जगत में रहेंगे, लेकिन उसमें उलझेंगे नहीं। आत्मना विंदते वीर्यम। फिर इस तत्व को पहचानने के लिए जो आत्मबल चाहिए, ये बाहर से नहीं आता। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हम एक बार चाइना में थे और वहाँ एक योगी को बुलाया था, तो उसके सत्संग के लिए हमको भी बुलाया, हम भी पहुँच गए। योगी ऐसा ही स्टेज था, ऐसा ही हॉल था, वो स्टेज पर अकेले, उनकी योगा के मैट्रेस, कैमरे लगे हुए हैं, और ये आ गए बुढ़ाऊ 103 नॉट आउट। फिर उन्होंने स्टेज पर क्या किया होगा, एक टांग पर खड़े रहे, दूसरी टांग अपने गर्दन के पीछे रखी, हाथ ऊपर करके नमस्कार किया। अब आगे क्या है? तो उनमें से जो हो गए उनके चेले, उसने ताली बजाना शुरू कर दिया, सबने तालियां बजाई। अब क्या हो गया? एक टांग पर खड़ा रहे ना, ये तो क्रेन भी कर लेता है। जो बर्ड होता है ना, तो क्या कहते हैं हिंदी में बता दें, बगला, एक टांग पे खड़ा हो गया। कितना शरीर 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 को लेके फंसे। इसीलिए आत्मना विंदते वीर्यम, इस अध्यात्म में चलने के लिए बाहर के किसी भी वस्तु का होना हो नहीं होना, इसका कोई प्रभाव नहीं। आप देखो, हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कोई आसन करते थे क्या? भगवान रमण महर्षि, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मत करो, लेकिन वो करते करते देहात्म भाव बढ़ जाता है। हमेशा वही बात चलती है, खाने को क्या खाना चाहिए, कितने बजे आसन करना चाहिए, रोज इतना चलना चाहिए, और ये आसन कर सकता हूँ। अरे राम राम, पूरा बॉडी ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसीलिए आत्मना विंदते वीर्यम, यह जो आत्मबल है, आत्मबल के साथ ही हम अध्यात्म में रह सकते हैं। शारीरिक बल नहीं, भौतिक बल नहीं, विषयों का बल नहीं, आत्मबल। आत्मना विंदते वीर्यम। इतना सिंपल है ये। कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, ये केवल अपने मन की कल्पना है। कोई भी 100% बुरा या 100% अच्छा नहीं होता। जहां पुण्य है उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है, जहां पाप है उसके साथ पुण्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये द्वंद्व है। जगत में 100% अच्छा कुछ नहीं होता, 100% बुरा कुछ नहीं होता। तो हमको ये अच्छा बुरा द्वंद्व, इनके ऊपर उठ जाना है। इसीलिए इनके ऊपर उठ जाना माने अस्ति नास्ति, है नहीं है, इन दोनों का जो प्रकाशक है, ये है नहीं के परे है। अब देखो अपना अनुभव, ये माइक स्टैंड है, ये टेबल नहीं है,
तो इस वस्तु को हम दो प्रकार से जानते हैं, क्या है और क्या नहीं है। अभी दिन है, रात नहीं है। अभी हम हुबली में है, धारवाड़ में नहीं है। लेकिन ये है नहीं है, ये विचार या ये ज्ञान अपने बारे में हो सकता है क्या? किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। मैं नहीं हूं, ये किसी को अनुभव नहीं आ सकता। तो यदि मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं आ सकता, तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है? तो कल्पना करो, मैं कहने लग गया सबको, देखो मैं आदमी हूं। देखा नहीं मैंने दाढ़ी है, मैं आदमी हूं। एक बार कहा, 25 बार कहा, लोग कहेंगे हमने तो कभी डाउट नहीं किया, ये क्यों कह रहा है? देखो, इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, क्या करूं, जरूरत है कहने की? इसलिए मौन व्याख्या, कीप योर माउथ शट। यही सौंदर्य है वेदांत का। हमारे यमराज कहते हैं कठोपनिषद में, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इतना आश्चर्य है कि गुरु महाराज बताते हैं कि परमात्मा शब्दों के परे है, और बोले जा रहे, बोले जा रहे मजा। और कहते हैं ये बुद्धि का विषय नहीं है, और फिर भी कहते समझो समझो समझो। यही तो आनंद है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। माने अपना स्वरूप जो है वही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने अपने ही सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म को आत्म रूप से पहचाना है, उसके जीवन के लक्षण क्या है? सर्वान कामान सह आपनोति। उसके जीवन में एक भी कामना बाकी नहीं रहती। लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल, कोई कामना नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि निकम्मे बैठे हैं, बिजी है, लेकिन कामना नहीं हो तो क्या होगा? सक्सेस और फेल्यूर इसका चक्कर नहीं होगा। जिस कर्म में लाभ हानि, सफलता विफलता यह ऑप्शन बने रहते हैं, वो संसार है। और जिस कर्म में इसका अभाव होता है वो टाइम पास है। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम। और यही जो आत्मविद्या है, इसको जानने से ही अमृतत्व विंदते। माने पूरी साधना क्या है? केवल अपने आप को पहचानो, हम कौन है, हम क्या है, हम ये जानते हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं पति, मैं पत्नी, ये जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानना है कि मैं कौन हूं। तो विद्या विंदते अमृतम। इसीलिए यह जो हमारी गलत धारणा है, गलत धारणाओं का निराकरण होकर के नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना, यह है वेदांत। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम एक धारणा को हटा करके वहां दूसरी धारणा निर्माण कर देते हैं। एक धारणा क्या थी? पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं गायों के साथ उनके साथ ही रहता हूं। मैं की ही तो समस्या है।
हमको मैं को मुक्त नहीं करना, हमको मैं से मुक्त होना है। ये है शास्त्र। विद्या विन्दते अमृतम। यह जो स्पष्ट ज्ञान है अपने होने का, यही हमारी गलत धारणाएं हटा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हम केवल अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। सुधारो मत, ड्रॉप करो, कोई जरूरत नहीं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। इसीलिए हमने आपको दूसरे शब्दों में कहा था कि विशेषता निरपेक्ष अनुभूति। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, ये विशेषता है। अभी हमको थकावट आ रही है, ये विशेषता है। केवल होने में कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न रहित अनुभूति, इसको शास्त्र कहते हैं उत्तमा सहजावस्था। सहजा, जिसके साथ हम पैदा हुए, किसके साथ पैदा हुए? अपनी सत्ता के साथ। पहला अनुभव व्यक्ति को आता है मैं हूं इसका। सहज है, उसमें कुछ निर्माण नहीं करना है। उत्तमा सहजावस्था। फिर मध्यमा ध्यान धारणा, बैठ करके ध्यान कर रहे, धारणा कर रहे, योगा कर रहे। उससे भी नीचे अधमा मूर्ति पूजा, दिन भर घंटे बजाते रहे। और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, कहाँ जाना है वहां जाना है, ये कर, अरे शांत रहो न, जहाँ है वहां। इस प्रकार से आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। उसके पश्चात ये पांचवा आखिरी मंत्र इस खंड का, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदित महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। इसी जन्म में हुबली में ही यदि हमने अपने स्वरूप को पहचाना तो वो सत्य है। यहाँ से निकल करके हम चले जाएंगे हिमालय में और वहाँ जा कर के रियलाइज करेंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं। स्थानांतरण से, कालांतरण से और परिस्थिति बदलने के बाद तत्व की उपलब्धि होती है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। तत्व यहाँ है, अब है, इस परिस्थिति में है। पोस्थमस नहीं, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग, स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के 24/7 देखो, यह चेद अवेदित, यदि ये है तो सत्यमस्ति, तो वो ठीक है। फिर ये कल्पना करें, इसके बाद वहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, फिर रियलाइज हो जाएंगे महती विनष्टि, आप अपना सत्यानाश कर रहे हो। इसीलिए स्पष्ट समझ लेना, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माने
जिस हाल में है उस हाल में खुश रहो। और अपने जीवन का हर एक प्रसंग आध्यात्मिक साधना हो सकता है यदि हम इस तत्व को स्वीकार करें तो। जहाँ है, जब है, जो है, जैसी परिस्थिति है, इन सब का आधार हम ज्यों के त्यों है। माने देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके द्वारा प्रभावित न होते हुए, उसके साथ रहते हुए जो प्रसन्न रह सकता है, वही अध्यात्म में योग्य दिशा में जा रहा है। यह चेद अवेदित अस सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदित, यदि ये नहीं हुआ, महती विनष्टि, आपने अपने जीवन का सबसे बढ़िया मौका गवा दिया है। महती विनष्टि। फिर वही शुरू हो जाएगा, वही तमाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कोई अंत नहीं उसका। ये जो जीव का प्रसंग आता है ना, वो यही बताने के लिए कि तुम इन सब के परे हो। तो देह से अन्य होने के लिए जीव का प्रसंग आता है, लेकिन हम वहां फंस जाते हैं। फिर जीव कहने के बाद फिर उसके इंक्वायरी करो, जीव माने क्या, देह माने क्या हमको मालूम है, और जीव माने क्या, जीव जीव होता है। तो जहां हमने चिंतन शुरू कर दिया तब पता चलेगा आदमी ब्रह्म है, पति जीव है। अभी आदमी का पति कैसे बनता है, पत्नी के संदर्भ से। इसी प्रकार से परमात्मा प्रकृति के संदर्भ से जीव कहा जाता है। तो जैसे पति नाम की कोई वस्तु पुरुष से अलग नहीं है, उसी प्रकार से जीव नाम की वस्तु परमात्मा से अलग नहीं है। तो साधना क्या करनी पड़ेगी पति को, डोंट टेक वाइफ सीरियसली एंड इन स्पाइट ऑफ हर कंटिन्यू टू बी हैप्पी। आपने सब वेदांत पढ़ लिया। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। यह चेद अवेदित अथ सत्यम, न चेद यह वेदित महती विनष्टि, फिर कुरुते गंगा सागर गमनम, यहाँ गए वहां गए, ये कुछ नहीं होगा। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। थोड़ा सा जो भाग है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।